the 16th video. Today's topic is reissue of shares. Okay, in the previous video we have seen forfeiture of shares, and where the company forfeits the shares on non-payment of calls. Okay, after forfeiting कंपनी रीइश्यू सच शेयर्स. ठीक है, कंपनी क्या करता है, फॉरफिट करने के बाद उन शेयर्स को रीइश्यू करता है. ठीक है, तो लेट्स सी, जब भी रीइश्यू होगा, रीइश्यू के पहले हमेशा फॉरफीचर होगा. ठीक है, ऑलवेज फॉरफीचर देन रीइश्यू. ठीक है, और एक और स्टेप याद रखो, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. जब भी रीइश्यू वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो फॉरफीचर तो होगा, दूसरा रीइश्यू होगा, एक टॉपिक और आ जाता है रीइश्यू में, दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. दैट मीन्स फॉरफीचर कंपनी के लिए लॉस है. क्यों? क्योंकि कुछ पैसा रिसीव नहीं हुआ, बट वो एक तरह से कंपनी के लिए प्रॉफिट भी हो जाता है ना. हम लोग देखे थे सब पिछले वीडियोस में कि जो फॉरफिटेड अमाउंट है, ठीक है, ये जो अमाउंट है शेयर फॉरफिचर अकाउंट का, ये अमाउंट कंपनी के पास ही रहता है, वो वापस नहीं करता शेयरहोल्डर को. तो दैट्स वाई शेयर फॉरफिचर इज अ प्रॉफिट फॉर द कंपनी, है ना. तो ये जो प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, वो ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में रीइश्यू के बाद. ठीक है, तो रीइश्यू वाले टॉपिक में हमको 3 पॉइंट याद रखना है. पहला फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, दूसरा रीइश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, फर्स्ट फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, फिर रीइश्यू ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ठीक है, नाउ ये जनरल एंट्री हम पहले देख चुके हैं. फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, है ना. इसमें हम सपोज किए हैं कि नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट में शेयर फॉरफिट हो गया. ठीक है, वी एज्यूम्ड कि फर्स्ट एंड फाइनल अमाउंट इज नॉट पेड, दैट्स वाई शेयर इज फॉरफिटेड एंड एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. ठीक है, दिस इज द फॉरफिचर एंट्री. नाउ अब फॉरफिट हो गया, है ना. फॉरफिट क्या हो गया, कंपनी ने अमाउंट को फॉरफिट करके रख लिया, बट कंपनी इज इन अ नीड ऑफ अमाउंट. कंपनी को पैसे चाहिए, तो कंपनी फ्री तो नहीं बैठेगा. कंपनी उस शेयर्स को, जो शेयर फॉरफिट हुआ है, उसको रीइश्यू करेगा. अब रीइश्यू एट पार, एट डिस्काउंट या एट प्रीमियम हो सकता है. ठीक है, नॉर्मली जो रीइश्यू होता है वो एट डिस्काउंट होता है ना. एट पार भी हो सकता है, बट नॉर्मली वो एट डिस्काउंट होता है. क्यों? क्योंकि वो फिर से रीइश्यू हो रहा है, एक बार इश्यू हो चुका है ना, हम उसको दोबारा इश्यू कर रहे हैं. तो कंपनी ऐसे शेयर्स को डिस्काउंट में नॉर्मली इश्यू करता है. प्रीमियम में बहुत ही कम चांस होता है. ठीक है, क्योंकि देखो प्रीमियम जो है कंपनी के लिए प्रॉफिट है, ये शेयर के प्राइस को बढ़ा देता है. तो रीइश्यू जब भी होगा वो रियल प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, याद रखो. ठीक है, रीइश्यू प्राइस always be less than real price. रीइश्यू प्राइस हमेशा रियल प्राइस से कम होगा. तो अगर प्रीमियम में इश्यू कर रहे हो और अगर रियल प्राइस से वैल्यू ज़्यादा हो रहा है तो इश्यू नहीं हो सकता, है ना. तो रीइश्यू कर रहे हैं तो कंपनी को क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है ना. तो हाँ, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अब यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल मतलब इंस्टॉलमेंट में इश्यू नहीं करेंगे. वी विल नॉट इश्यू इन इंस्टॉलमेंट, हम उसको डायरेक्ट लमसम में इश्यू करेंगे. ओके, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ एट पार. और जब डिस्काउंट होगा, यहाँ पे ध्यान दो, व्हेन रेशियो ऑफ शेयर्स इज एट डिस्काउंट, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट. ये एक नया चीज़ आ गया. जब भी हम लोग डिस्काउंट में इश्यू करते हैं तो हम क्या लिख देते हैं, वी ऑलवेज यूज टू राइट डिस्काउंट ऑन
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, जब भी डिस्काउंट इश्यू करते थे हम ये लिखते थे, बट एट द टाइम ऑफ री इश्यू ऑफ शेयर्स हम शेयर फॉरफीचर लिखेंगे। इन प्लेस ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स वी विल राइट शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ऐसा क्यों करेंगे, अभी हम एग्जांपल देखेंगे, उसमें इस चीज़ को समझेंगे। ओके, बट याद रखो, ठीक है। यहाँ पे शेयर फॉरफीचर कंपनी के लिए प्रॉफिट था, री इश्यू में डिस्काउंट में कर रहे हैं तो कंपनी के लिए लॉस है, तो कंपनी क्या करता है, प्रॉफिट से लॉस को कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, देखेंगे इसको एग्जांपल में देखेंगे। ओके, फिर ये अपना थर्ड पॉइंट होता है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस पर हमको क्या करना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ पे वो क्रेडिट था शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्योंकि प्रॉफिट था, अब वो ट्रांसफर हो रहा है, तो हम इस अकाउंट को कम कर रहे हैं, प्रॉफिट वाले अकाउंट को क्या कर रहे हैं, कम। तो प्रॉफिट कम मतलब डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो जो भी हमारा प्रॉफिट बचता है री इश्यू के बाद, है ना, शेयर फॉरफीचर में जो भी प्रॉफिट बचता है आफ्टर री इश्यू दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट इट्स नेचर, इट इज़ अ कैपिटल नेचर, है ना, तो ये हमेशा कैपिटल बढ़ रहा है तो इट विल बी क्रेडिटेड। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, okay, here we have taken one example. Mr. Patel is the holder of 200 shares of rupees 10 each. ठीक है, Mr. Patel is the holder of 200 shares. He paid on this share rupees 2 per share on application, rupees 2 per share on allotment, rupees 3 per share on first and final call account, but he failed to pay final call amount of rupees 3 per share. ठीक है, his shares were forfeited, share forfeit हो गया, and reissued at rupees 8 per share as fully paid up. ये एक important point है, इसको ध्यान रखो। reissued as fully paid up, ठीक है, fully paid up। कंपनी शेयर्स का प्राइस क्या था, द प्राइस ऑफ द शेयर वाज रुपीज 10, ठीक है, रियल प्राइस इज रुपीज 10, बट इट इज इश्यूड फॉर रुपीज 8, री इश्यूड फॉर रुपीज 8 एंड दैट इज फुल्ली पेड अप, मतलब वो 8 रुपये ही अब उसका रियल प्राइस हो गया, री इश्यू प्राइस कितना हो गया 8, ठीक है, 10 नहीं, क्या लेंगे 8 रुपीज़, दैट इज अ फुल्ली पेड अप। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, 2 रुपीज़ का डिस्काउंट। ओके, लेट्स सी, पटेल हैज शेयर्स 200, ओके, एट द रेट रुपीज 10 ईच, है ना, ही पेड एप्लीकेशन रुपीज 2, he paid allotment rupees 2, he paid first and final call, sorry, first call, sorry, it will be first call, he paid first call रुपीज 3, ठीक है, ऑल दिस अमाउंट ही पेड 2 2 4 7, 3 रुपीज ही पेड टू पे, फाइनल कॉल रुपीज 3, है ना, दैट ही पेड टू पे, इट मीन्स ही पेड 2 into 200, 2 into 200, 3 into 200. 200 is the number of shares. So here he paid 400, 400, 600. Total amount paid by Patel is 1,400 is the total amount that Patel paid, and he failed to pay 600 रुपीज़, ठीक है, टोटल 2000 रुपीज़ रिसीव होना था, 200 शेयर ऑफ 10 ईच, तो
तो टोटल 2000, ठीक है, बट ही पेड ओनली 1400, सो हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड एंड री इश्यूड, ठीक है। नाउ तो अपना फर्स्ट एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, क्योंकि ये रिसीव नहीं हुआ, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, यहाँ पे क्या आएगा, जो सब कुछ रिसीव हो गया, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हम हमेशा टोटल शेयर से कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, है ना, ये सब चीज़ पीछे देखे थे। तो 200 इंटू एंड टोटल इज 2000 रुपीज टोटल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जो रिसीव नहीं हुआ, ये रिसीव नहीं हुआ है तो 600, शेयर फॉरफिचर में जो रिसीव हो गया तो ये रिसीव हुआ है तो 1400, ओके, टोटल आ गया 2000। नाउ री इशूड एट ₹8 एज फुल्ली पेड अप, पूरे को हम क्या कर रहे हैं, री इश्यू कर दे रहे हैं फुल्ली पेड अप मान के। तो क्या होगा, कंप्लीटली पूरे शेयर्स री इश्यू हो रहे हैं यहाँ पे, तो ऑल 200 शेयर्स वेर री इश्यूड फॉर ₹8, तो 1600, ओके। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, हाँ ये चीज हम यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सुनो, देखो, कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1400, क्योंकि जो अमाउंट कंपनी रिसीव कर दिया वापस तो नहीं कर रहा है, तो कंपनी के पास पटेल का ये पैसा जमा हो गया है, तो जब रेशियो में जो लॉस हो रहा है वो इस पैसे से ही कवर कर लेंगे। कंपनी डिस्काउंट शो करके अपना और लॉस नहीं करेगा, अगर कंपनी डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर्स लिखता है यहाँ पे तो एक नया लॉस वो शो कर रहा है, वो चीज़ कंपनी नहीं करेगा। कंपनी विल कवर इट्स डिस्काउंट लॉस फ्रॉम शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरफिचर प्रॉफिट को शो कर रहा था इसलिए डेबिट, यहाँ पे फॉरफिचर लॉस को शो कर रहा है इसलिए डेबिट, ओके। तो ये क्या होगा, हमारा डिस्काउंट का लॉस फॉरफिचर से कम हो जाएगा, इस अमाउंट से हम अपने लॉस को कवर कर देंगे। कितना, 200 इंटू 2 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है तो 400 रुपीज़, टोटल 2000, ओके। नाउ अब शेयर जो ट्रांसफर एंट्री करना है, शेयर फॉरफिचर से जो भी प्रॉफिट बचा है डेट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ओके। तो कितना बचा है, हमारे पास शेयर फॉरफिचर में आया था 1400, वी रिसीव्ड 1400, जिसमें से 400 वी कवर्ड अवर लॉस, यहाँ से हम क्या किए, 400 का लॉस कवर कर लिए शेयर फॉरफिचर से, तो बैलेंस जो बच रहा है, बैलेंस इज 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो शेयर फॉरफिचर 1000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1000, ओके। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक, ठीक है। हाँ, अभी हम लोग जो टॉपिक देखे थे इसमें ऑल द शेयर्स वेर री इश्यूड, ठीक है। एक क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे कुछ पूरे शेयर्स इश्यू नहीं होगा, कम शेयर इश्यू होगा, जैसे भी हम 200 शेयर फॉरफिट किए और पूरे 200 शेयर्स को री इश्यू किए, बट एक क्वेश्चन आता है जिसमें कम्प्लीटली शेयर्स री इश्यू नहीं होते, तो उसमें यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शेयर फॉरफिचर से जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होता है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी दैट क्वेश्चन, ओके। That's all for today. Thank you.